सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वैभव सिंह जी, जो कि भारत के एक जबरदस्त डिफेंस एनालिस्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चीज हमको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर कोई दुश्मन है, पाकिस्तान का बेड़ा किसी ने गर्क किया है। अगर किसी का बच्चा पाकिस्तान में नशे से मर रहा है तो उसकी जिम्मेदार पाक फौज है। किसी का बच्चे को अगर पढ़ने को स्कूल नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेदार पाक फौज है। कोई अगर पानी के बिना मर रहा है तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान फौज है। अब कल जो है वहां पे रैली निकली है सिंध में, ठीक है, जिसको पीटीआई ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, पीटीआई भी पहुंची उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये किसने किया ये काम? ये प्रोजेक्ट चोलिस्तान में सिंध का पानी डाइवर्ट करके जो पानी ले जा रहे हैं और सिंध को बंजर करके और चोलिस्तान को आबाद करेंगे, तो ये किसने ये प्रोजेक्ट किसकी पैदावार है? ये किसके दिमाग की उपज है? आसिम मुनीर के दिमाग की उपज है, पाक फौज के दिमाग की उपज है ये। तो पाक फौज ही तो है ना। अगर कल को सिंध में लोग सूखे में मरेंगे या खाए बिना मरेंगे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? पाक फौज होगी। तो पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स, नशे से लेकर के, गुर्बत से लेकर के, महंगाई से लेकर के, हर एक चीज की इंस्टेबिलिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, ये टीटीपी, ये बीएलए, ये किसकी वजह से पैदा हुए? नवाज शरीफ की वजह से पैदा हुए, जरदारी की वजह से पैदा हुए, ये इन्हीं फौजियों की वजह से पैदा हुए हैं ना। इनके जनरल 60s में, 50s में, 60s में, 70s में जो इन्होंने किए हैं, अब उसको आज तक करते जा रहे हैं। अब वो जो लड़की थी शाजिया, जिसका रेप हुआ था वहां बलूचिस्तान में, भाई भुगती क्या मांग रहा था? अकबर खान भुगती ने कहा कि एक एफआईआर कर दो वो कैप्टन के खिलाफ, आर्मी के, जिसने ये रेप किया है। मुशर्रफ ने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी, इंसर्जेंसी मंजूर कर ली, लेकिन एफआईआर नहीं करी। तो आप सोचे ना कि मतलब आपके आर्मी वाले रेप कर देते हैं, अगर किसी का एक कैप्टन था ना, कर देते यार, उसके खिलाफ एफआईआर कर देते। और एफआईआर करके अब ये बात देखिए, सरदार अख्तर मेंगल ने क्या बोला। सरदार अख्तर मेंगल ने भी नहीं, एक आपके यहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, काफी सीनियर है, वो किताब किसने लिखी थी, कहानी बड़े घर की? ये आसमा शिराजी की बात कर रहे हैं। आसमा शिराजी। मैं उनको सुन रहा था, जावेद चौधरी का प्रोग्राम सुन रहा था और भी कुछ लोगों के प्लेस सुन रहा था। वो कह रहे, अब सोचिए, वो एक एज अ फीमेल, एज अ वुमन, वो ये कह रही है कि जी एफआईआर कर देते, इंक्वायरी तो आपके हाथ में थी। बिल्कुल। और ये बातें मैंने बड़ी लोगों के, आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को भी ये बोलते हुए सुना है उनके प्रोग्राम्स में। आई एम नॉट श्योर कि आसमा ने ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट के मैंने सुना था, जावेद चौधरी भी उनमें से एक थे, कि एफआईआर कर देते, इंक्वायरी तो आपके हाथ में थी। अब आप बताएं, अब आसमा शिराजी या नसीम है। जहरा में से किसी ने किया होगा, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो अभी भी अपने अपने लोगों को कुछ नहीं कहते, सिर्फ सिविलियंस के ऊपर ही इनका जोर चलता है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप सोचे कि वहां पे जब आपके यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सहाफी हैं, वो ये कहते हैं, यार एफआईआर ही तो कह रहा था ना मुफ्ती एक करने को, एफआईआर कर देते, इंक्वायरी तो तुम्हारे हाथ में थी, इंक्वायरी में उसको बरी कर देते। ठीक है, यानी कि बलोच, अच्छा वो लड़की भी अच्छा वो बोलती क्या कि वो लड़की भी बलोच नहीं थी, वो कराची की थी। अरे वो कहीं की भी, वो पाकिस्तानी नहीं थी क्या? यानी कि सरदार, मतलब नवाब अकबर खान बुख्ती को इतना था कि यार कराची की ही लड़की क्यों ना हो, अगर हम बलूचिस्तान में उसके खिलाफ रेप हुआ है तो इस चीज पे वो ऑफेंड हुआ, उसने उसको अपनी गैरत पे लिया कि बलूचिस्तान में एक औरत की जो है वो इज्जत लूट ली गई। लेकिन आपका आर्गुमेंट ये कि वो तो बलोच भी नहीं थी, वो तो कराची की थी, तो कराची की थी तो उसका रेप जायज है। मतलब किस किस तरीके की बातें करते हैं ये। तो पाकिस्तान की ट्रेजेडी यही है कि आप लोग, मतलब पाक फौज जो है वो इंसर्जेंसी मंजूर कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, बलोच औरतें हो, पश्तून औरतें हो, सिंधी नेशनलिस्ट जो हो उनकी औरतें हो, हिंदू तो खैर किसी खाते में ही नहीं आते, माइनॉरिटीज जो है वहां पे। तो आप सोचे क्या क्या हरकतें करते हैं उनके साथ ये। उसके बाद कहेंगे जी रॉ ने साजिश कर दी है, तो जी सीआईए लग गई है पीछे, तो जी यूएई नहीं चाहता कि ये जो हमारा ग्वादर का पोर्ट है ये कामयाब हो जाए।
यार यूएई के पास टाइम है तुम्हारे जैसे फुकरों को और भिखारियों को जो टाइम देने का और सोचने का बैठ के कि यार ग्वादर पोर्ट बन गया। उनको पता है कि तुम कितने नाअहल हो, उनको तुम्हारे इनकॉम्पिटेंस का पता है, उनको पता है ये ग्वादर पोर्ट बन भी गया तो भी चलाना इनके बस की नहीं है, ये चला नहीं पाएंगे क्योंकि खैर वो तो अभी आपके पास बनता जो हुआ भी इदारे दिखाई हैं, नहीं दे, मैं कह रहा हूँ आपके बनता पास जो हुआ ही इदारे दिखाई। हैं उनमें से जी। कौन सा इदारा आप चला ले रहे हो, जरा मुझे बता दो ना। कचरा फेंकने तक का तो का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आपसे चल नहीं रही, उसको आपने उठा करके तुर्की की गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि जी हमारे कराची का कचरा जो है वो तुर्की गवर्नमेंट आके वहां की कंपनी उठाएगी। कचरा आपसे मैनेज नहीं होता अपने शहरों का। आप ग्वादर पोर्ट जो है यूएई आपसे जेलस होगा जी। जी यूएई जो है वो बड़ा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सीआईए की जी सीआईए जो है वो कर रही है हमारे खिलाफ साजिश। तो सीआईए आपके खिलाफ साजिश कर रही होती तो आपका ये हाल होता। सीआईए का जितना बजट है और सीआईए के पास जितना पैसा है और उसके पास जितना माइट है, आपने 2 दिन सरवाइव नहीं करना अगर सीआईए ने आपके खिलाफ साजिश शुरू कर दी तो। आप कहते हो जी रा साजिश कर रही है। रा ने जब लास्ट टाइम साजिश करी थी तो आपका हाल क्या हुआ था आप देख लीजिए। तो रॉ आपके खिलाफ क्यों साजिश करेगी भाई? आप तो सेल्फ इमोलेशन मोड में हो ना, आप खुद को आग लगाने के चक्कर में लगे हुए हो। इमरान खान को रा ने कहा था कि आप जेल में डाल दो। ये चोलिस्तान का देखिए प्रोजेक्ट रा ने कहा था कि आप चोलिस्तान का प्रोजेक्ट शुरू करो और सिंध का पानी जो है घुमा करके चोलिस्तान ले जाओ, सिंध का पानी लेके। आपको ये बलोचों को गोली मारने के लिए आपको रा ने कहा था, पश्तूनों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए आपको रा ने कहा था। ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन राहे रास्त, ऑपरेशन जरबे अज़्ब, ये दुनिया भर का ऑपरेशन रा ने कहा था। कराची में ऑपरेशन करने को रा ने कहा था आपको, रहील शरीफ को। क्या बातें करते हैं जी, रा 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 रा। यार आप खुद देखें कि आप अपने बंदों को आप खुद मारते हो, अपनी आवाम के ऊपर जुल्म आप कर रहे हो, उनके हुकूक आप सलब कर रहे हो। इल्जाम आपको आपने कुछ नहीं करना जी, रा कर रही है तो जी सीआईए कर रही है। अच्छा पहले एनडीएस थी कि रा एनडीएस के साथ मिलकर कर रही है, अब तो एनडीएस नहीं है, अब तो 7 काउंसुलेट नहीं है अफगानिस्तान में। अब कौन कर रहा है? कभी पूछे ना जाकर के, ये जो आपके यहाँ जनरल्स आके चैनल पे 10 साल तक लगातार 15 साल तक बोलते रहे कि जी रा के 7 काउंसुलेट, जो कि 7 कभी भी नहीं थे, ये 7 काउंसुलेट हैं और यहाँ पे एनडीएस बैठ करके रा के साथ मिलकर के ये सारे काम कर रही है। तो अब तो एनडीएस भी नहीं रही, अब तो अशरफ गनी भी नहीं रहा, अब तो अमरुल्ला साले भी चला गया, वो कहाँ है भगवान ही जाने। तो अब तो कोई भी नहीं है, तो अब कौन कर रहा है? पूछे मगर तो। ये मगर ये वैभव, ये उनसे डॉक्टर मारंग बलोच से भी बहुत डरे हुए, तरह तरह के उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, बहुत ही थर्ड क्लास किस्म के। चले मैं कहता हूँ जी, महरंग बलोच जो है वो, महरंग बलोच कहाँ गई थी आप मुझे बताइए प्रोटेस्ट करने? इस्लामाबाद गई थी ना। हम्म, हम्म, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो अपना हक मांग रही थी ना। बिल्कुल। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करती, पाकिस्तान की रियासत में बिलीव ना करती, तो वो इस्लामाबाद क्यों जाती? जो प्रेस क्लब जो प्रेस क्लब के सामने जाके बैठते हैं वहां इस्लामाबाद में, वो लोग हैं ना जो आपके आईन को मानते हैं, आपकी रियासत को मानते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं। वही ना बैठे जो नहीं मानते, वो तो पहाड़ों पे हैं। अगर महरंग बलोच शरी बलोच की तरह होती तो वो जाकर कराची में फट गई होती ना। वो पीएचडी की मगर स्टूडेंट थी अभी बाय द वे, शरी बलोच जो सुसाइड मगर बॉम्बर थी। मगर अभी तो इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेन हाईजैक हुई थी, उनके जिन्होंने हाईजैक की उनके साथ ये राब्ते में थी, इनके ऊपर इस किस्म की एलिगेशन लगाई जा रही है। देखिए एलिगेशन है ना, प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। किसके खिलाफ क्या प्रूफ किया इन्होंने आज तक? गद्दार तो इमरान खान भी है। 9 मई तो इमरान खान ने कराया था। सबूत दिया कोई इन्होंने कोर्ट में जाकर के? कोई कॉल रिकॉर्डिंग दी इन्होंने? कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया कोर्ट में इमरान खान के कि इमरान खान ने कराया 9 मई? कुछ नहीं है। तो भले एक्यूजेशन तो ऐसे तो नवाज शरीफ ने जो है पीआईए का तैयारा जो है एयरप्लेन हाईजैक कर लिया था। क्या था उसका, क्या बना? हाईजैक किया था क्या नवाज शरीफ ने? उसके बाद वो प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान का वजीर आजम बना। तो पीआईए का एरोप्लेन हाईजैक करने वाले को आपने प्रधानमंत्री बनाया अपना। देखिए ये ऐसे तो फिर नवाज शरीफ की कम फैक्ट्री में इंडियन इंजीनियर्स काम करते थे, उसकी स्टील मिल में। कौन है वो? कभी प्रोड्यूस किया कि हाँ ये इंडियन है जो काम करता था, ये इसका नाम है, ये इसकी तस्वीर है? प्रूफ तो कुछ भी नहीं करना ना।
तो जब आप जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, जब आप उनको सप्रेस करना होता है, आपको उनको डिस्क्रेडिट करना होता है, आप उनके खिलाफ यही करते हो कि जी रा के साथ मिले हुए हैं, तो जी सीआईए के साथ मिले हुए हैं, तो जी ये तो उसके साथ राब्ते में थी वो ट्रेन हाईजैक करने वालों को उनको क्या बता रही थी कि आप ट्रेन ले जाकर के यहाँ पे रोक लो, इसको फला गोली मार दो, ये बता रही थी वो। बीएलए को जरूरत है इंस्ट्रक्शंस लेने की महरंग बलोच से। भाई महरंग बलोच से क्या वो ट्रेनिंग ले रहे थे? क्या बातें करते हैं, मतलब इनका तो ये भी वो कहना था कि जो कुछ हो रहा था बलूचिस्तान में इंडियन मीडिया को पहले से पता था। ये तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी इन्होंने डीजीआईएसपीआर ने, और वो इंडियन जो मीडिया चीफ को पता मिनिस्टर नहीं साहब था। ने बैठकर, इंडियन मीडिया वो रिपोर्ट कर रही थी जो आप पाकिस्तानी मीडिया को रिपोर्ट नहीं करने दे रहे थे। ये बोले ना भाई, आपके यहाँ बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो स्ट्रिंगर्स हैं, चैनल्स इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, चैनल चला कौन रहा है? न्यूज चैनल स्ट्रिंगर चला रहे हैं, ठीक है, जो ग्राउंड से खबरें बेचते हैं अलग अलग चैनल्स को, फुटेजेस बेचते हैं। स्ट्रिंगर हटा दीजिए, कोई चैनल चल नहीं सकता। वो जमाना चला गया जब हर चैनल के ग्राउंड रिपोर्टर्स हर जगह पे हुआ करते थे। तो वो जो स्ट्रिंगर्स है भाई, वो तो खबरें सबको दे रहे हैं ना। वो तो जो बायर, अगर मैं खरीदने को तैयार हूं, मुझे बेच देंगे। तो ये बातें करें ना कि आप जो रिपोर्ट नहीं करने दे रहे थे वो रिपोर्ट कर रहे थे। क्या ट्रेन हाईजैक होने से पहले किसी इंडियन मीडिया ने ये खबर दे दी थी कि ट्रेन हाईजैक होने वाली है? वो तो नहीं। आपने खबर दबा रखी थी, इंडियन मीडिया जो है वो खबर दबा नहीं रहा था। यह फर्क है। आप कह देंगे जी इनको पहले से पता था। क्या पता था? मुझे एक चीज बताएं तो सही। देखिए इनका क्या है ना, इनका है शूट एंड स्कूट। मतलब किसी के ऊपर कीचड़ फेंको और भागो, साबित कुछ नहीं करना, प्रूफ कुछ नहीं देना, एविडेंस कुछ नहीं देना। वही आपके यहाँ पे बहुत सारे सहाफी है, मैं क्या किसी का नाम लूं, वो मतीउल्लाह जान का ही ले ले। मतीउल्लाह जान पीआईए इसमें आपके पीटीवी में थे, फिर उन्होंने अपना पीटीवी से शुरू किया था। तो पीटीवी में जब प्लेन हाईजैक हुआ, प्लेन हाईजैक होकर नेपाल से जब इंडियन एयरलाइन का जब अफगानिस्तान गया, कंधार गया, उसको लेकर के जो इंडिया में नैरेटिव था उसको डिफ्यूज करने मतीउल्लाह जान पहुंचे थे पीटीवी की तरफ से वहां काठमांडू। तब मतीउल्लाह जान बड़े अच्छे थे, ठीक है, बड़े लाडले थे। और आपको पता है पीटीवी में नौकरी किसकी लगती है, ठीक है? आपकी नौकरी लग सकती है पीटीवी में? कभी नहीं मुझे तो ऐसा गेस्ट भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है? तो पीटीवी में थे तो बहुत अच्छे थे। अब फिर टाइम ऐसा आया कि मतीउल्लाह जान को उठाया भी इन्होंने, गायब भी किया। सो ये सारी की सारी आप देखें ना कि ये इनका काम पुरानी वारदात है, सेम वारदातें हैं। बस कहते हैं ना कि प्लेयर चेंज हो जाते हैं, गेम इनका वही है, वारदातें ये सेम डालते हैं। सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, एक्यूजेशंस लगाना, आरोप लगाना, तोहमतें भेजना, जी फलाना ये, या तो उठाओ उसके खिलाफ केस चलाओ और कोर्ट में जाकर के एविडेंस दे दो, कोर्ट सजा दे देगी। मतलब कितना मुश्किल काम है। मुझे एक कन्विक्शन बताइए कि एक कन्विक्शन कराई हो इन्होंने, कोई एक बंदे को कन्विक्ट कराया हो। अब खान अब्दुल गफार खान से लेकर के मंजूर पश्तीन तक, ठीक है, खान ऑफ कलात से लेकर के आज अख्तर मेंगल तक, किसी के खिलाफ इन्होंने मुकदमा चला करके सिविल कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में नहीं, सिविल कोर्ट में मुकदमा चला करके उसको जो है इन्होंने गिल्टी प्रूफ कराया हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वैभव सिंह का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा कैसे वैभव सिंह ने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका सीधा सीधा इल्जाम पाकिस्तान आर्मी पे लगाया, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,